अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सुन ही लेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो पे शेयर कर देंगे, लेकिन कुछ और लोग हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पहले मैं वही लेना चाहूँगी जिनमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भाई साहब ये गुटकों का चैनल है। अब जब गुटकों का चैनल है तो सोच लो कमेंट कैसे होंगे। तो बस लेते हैं 1-2 कमेंट और उसके बाद शुरू करते हैं कि गुटकू ने जो तीसरी चौथी वीडियो डाली है उसमें क्या बोला है और उसमें हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी ओपिनियन क्या है, और फिर कमेंट में आप अपनी ओपिनियन रखिएगा। तो पहला कमेंट है वाई बिग क्वेश्चन, कुछ तो लड़ाई हुई है तभी तो चालू ने प्रमोट नहीं किया। अगला कमेंट है गुटको को नाम लव स्टोरी बता दो, शायद पैसे मिल जाए थार के लिए। सही आइडिया है वैसे, इसमें जो है ना एक वीडियो बना 5-6 मिनट की और उसको अनलिस्टेड कर दे और अनलिस्टेड करके उसका लिंक चालू को व्हाट्सएप कर दे और जो व्हाट्सएप पे लिंक शेयर हो जाता है तो जब लिंक क्लिक करते हैं तो जिसके पास लिंक है सिर्फ वो देख सकता है, और जब वो देखेगा तो चालू देखेगी और ये तो सारी पोल पट्टी खोल रहा है, तो फिर फनी कहेगा दे रही है थार ये अपलोड कर दूँ दे रही हो थार ये अपलोड कर दूं, फिर आएगा ना मजा क्या बोलती है पब्लिक। वैसे इतने गट्स उसमें है नहीं क्योंकि वो बेचारा गुड फॉर नथिंग है। अगर वो किसी लायक होता तो शायद हाँ बेचारा इसलिए बोलना पड़ा है क्योंकि मैं बेचारा कह रही हूँ तो परी पीछे सास के कह रही है बेचारा। वो बेचारा इस लायक नहीं है कि वो अपने माँ बाप को यहाँ पे रख सके। वो बेचारा इस लायक नहीं है कि अपनी बीवी से अपने भाई बहन भांजों के लिए बहुत कुछ करा सके, उनका नाम जिक्र करा सके या अपनी बहन को तवज्जो दिलवा सके। वो बेचारा इस लायक नहीं है कि रेस्टोरेंट अपने नाम करवा सके। वो बेचारा इस लायक नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कपड़े पहन सके। वो बेचारा इस लायक नहीं है अपनी जिम के पैसे दे सके। तो भाई वो बेचारा है, बहुत सारी चीजें उस बेचारे के नाम में। अब मैं कितनी लंबी लिस्ट बताऊंगी फिर बहुत लंबा हो जाए। बाकी अगर आपको पता है कि वो किस किस बात में बेचारा है तो आप कमेंट में आराम से लिख सकते हो। अगेन फिर किसी ने लिखा, हिदायत के नाम से अकाउंट है, वो लिखती हैं लेट्स नॉट वॉच हेयर, इनके व्यूज हम बढ़ाते हैं और ये हमें उल्लू बनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। फिर अगेन जिन्होंने पहला कमेंट लिखा था फिर उन्होंने वापस से क्वेश्चन पूछा है और वो लिख रहे हैं व्हाई चालू हैज नॉट प्रमोटेड योर वाईटी चैनल। ये जवाब नहीं देगा क्योंकि भाई ये अब जो है ना गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उनमें से 2 को फॉलो कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं बोलना और हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब सुन तो सकते नहीं क्योंकि कमेंट है। फिर कोई वहां पर जो है लिख रहा है, वो पूछ रहे हैं आपने अपना अलग चैनल बनाया तो चालू आपको प्रमोट क्यों नहीं कर रही है, वो आपसे जेलस तो नहीं हो गई है, और हंसने की इमोजी। फिर अगेन किसी ने सवाल पूछा, वो पूछ रहे हैं व्हाई आर अपलोडिंग ओल्ड वीडियो। अब बेचारे क्या ही कहेंगे, उसको नया कंटेंट को यूज करने नहीं देगा, दिमाग लगाए प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा। वैसे तो डब्बा नाम उसका रख रखा है लोगों ने, लेकिन ये भी दिमाग से डब्बा ही है भाई, क्योंकि डब्बा नहीं होता और कुछ होता इसके दिमाग में तो ये सबसे पहले अपने पैर मजबूत करने के काम करता है। क्योंकि चालू एक नंबर की डम्बो है, उससे प्यार प्यार में सब कुछ कराया जा सकता है। जिसने इसको भाई भाभी से दूर कर दिया, जबकि भाई भाभी के साथ रहने में, उनका सपोर्ट सहयोग लेने में चालू को कोई बुराई नहीं होती ना, बल्कि फ़ायदा मिलता। अगर ये मिलकर रहती ना, भले ही उनको फ़ायदा मिलता या नहीं मिलता, लेकिन चालू को डेफिनेटली फ़ायदा मिलता, जो कि मिला भी था। जब यहाँ पर आए हैं तब क्या गुटकू थोड़ी ना था उसकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उसको फ़ायदा मिल रहा था ना। लेकिन बस वो इतना ज़रूर रखती कि रिश्ते इतने ख़राब नहीं होने देती, कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देती कि नहीं मैं मेरे भाई है, फिर मैके में रहने का फायदा क्या, फिर तो तू डेल्टा चली जा। जब तू अपनी मर्जी चलानी है तो तू यहाँ भाई भाभी की बिल्डिंग में रह क्यों रही है, रेंटेड कर इसको और चल ही जा वहाँ पर आराम से रह मजे से। पर फ्रेंड्स वहाँ पे हम कैसे व्लॉग बना पाएंगे, 2 ही लोग एक दूसरे को क्या ही देखेंगे, और बेचारे नन्हे से बच्चे पर हैदर पे कितना कंटेंट बनाएंगे। फिर आप जल्दी से बोर हो जाओगे। जब मैंने इतनी भीड़ जमा कर रखी है उससे आप बोर हो गए और हमारे व्यूज कम हो गए, तब क्या होगा। आपको तो पता है ना फ्रेंड्स, हम तो हनीमून पर भी अकेले नहीं गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। हमें वहां पर भी लोगों की कंटेंट लेने की, उनकी बातों की अलग अलग नज़ारे दिखाने की जरूरत पड़ी थी। अगेन किसी ने कमेंट किया अब इसे पैसा कमाना है, बैठे बैठे काम नहीं करना, मेहनत नहीं करेगा ये। बिल्कुल सही। जब उसने देख लिया कि चालू हाई फ्रेंड कर सकता, भाई साहब इसने सोचा कि अगर मैं हाई फ्रेंड, मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फिर मैंने 1-2 जगह व्लॉग बनाए थे। अच्छा भाई ये भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं कि नेगेटिव ही सही, या ये कहते हैं ना वो कहावत जो कहते हैं बदनाम ही सही तो क्या नाम ना हुआ, एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, लोग आएंगे देखने के लिए, पॉडकास्टर आएंगे, उन पर बातें बनेंगी, बातें चलेंगी। अरे भाई हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कंटेंट से मतलब है ये प्रमोट करेगी तो भी, ये प्रमोट नहीं करेगी तो भी उस पर कॉन्टेंट मिलेगा। अब देखो ऑलरेडी इस पॉडकास्ट पे हम पहले ही अपने पॉडकास्ट सब बना चुके हैं, सब उस पर अपने अपने रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन जब ये नए सिरे से डाल रहा है और इतने टाइम के गैप से डाल रहा है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरी तरीके से चेंज हुए, लेकिन हमें मिला ना कंटेंट, बस
जो फनी यूज कर सकता है पुरानी वीडियो को, तो भाई हम क्यों नहीं। क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ रहा है ना। अब किसी ने लिखा, कोई इस्लामिक राइट्स करके है, वो लिखती हैं अब क्यों अलग चैनल बनाया। भैया स्पेलिंग इतनी गलत है कि बस क्या बताओ, चैनल को कुछ और ही लिख दिया उन्होंने। बनाया ठंडा दिमाग रखो ना अभी भी। अच्छा, वो इसलिए बोल रही है क्योंकि इसमें उसने बहुत सारी बातें बोली हैं, उस पर तो मैं अपने रिव्यू दूंगी। उसने ये क्या वीडियो डाली है, उसमें क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन ये कमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो किसी ने उनको रिप्लाई करा गुड एडवाइस। तो यहाँ होते हैं कमेंट्स कम, यानी कि इसको वीडियो को कुछ ज़्यादा खास कुछ तवज्जो मिली नहीं है। 1000 मतलब 600 के कमेंट, वो सॉरी 1600 के व्यूज़ मिले हैं उसको 4 घंटे में। और भाई साहब इसमें तो टैग भी लगे हैं इस बार तो, और कुछ खास सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, और 976 के करीब हो गए हैं। अगर पॉपुलैरिटी होती है ना, जैसे बहुत सारे थोड़े से कमअकल लोग जो है ना, वो थोड़े से कमअकल है भाई मेरी जानकारी में, कि जो ये कह रहे हैं कि भाई इससे तो उनको फ़ायदा हो रहा है, इससे तो चालू फनी को फ़ायदा हो रहा है, घंटा फ़ायदा हो रहा है, काहे कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, कौन सा रातों रात उसके जो है 50,000 हो गए। अगर फ़ायदा होता तो वाकई रातों रात 50,000 हो जाते। हाँ, और चालू अगर होती तो भाई 1 लाख हो जाते, क्योंकि चालू प्रमोट करती तो 100% श्योर हो जाता कि भाई ये चालू ने जो है फ़नी के लिए चैनल बनाया। तो अब कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं इसलिए क्योंकि वो फनी को नेशनल जीजा मानते हैं, और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि फनी नाकारा है ये देखने के लिए कि फनी अलग से क्या कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि फायदा ही होता प्रमोट करती तो, और अगर वाकई में फनी की कोई वैल्यू होती तो भी सब्सक्राइबर बढ़ते। उसको 1000 होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके हफ्ते हफ्ते में, मतलब उनकी फैमिली मेंबर वो चेहरा चमका के फैमिली मेंबर बना लेते हैं, प्रमोट करें या ना करें। आज ही, चलो मैं ये बोल रही हूँ आपको, सिंपल सी बात बोल रही हूँ, आज ही अगर रिजा अपना अकाउंट बना ले आज ही, और चालू उसको भी प्रमोट ना करे, ना रातों रात उसके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो बोलना आप, ना उसकी 1 या 2 वीडियो में उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि भाई वॉच टाइम भी तो चाहिए, सब्सक्राइबर तो मिल जाते हैं बट वॉच टाइम भी तो चाहिए, 100% हो जाएंगे। लेकिन अगर लोगों को लग रहा है कि तुम उसको हवा दे रहे हो, तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो, तुम उसको फायदा दे रहे हो, नहीं हो रहा फायदा। जितना होना चाहिए तो उतना तो नहीं हो रहा। अब जो लोग आ रहे हैं लुढ़क पुड़क के देखने के लिए, मैं सीरियसली बोलूँ ना, तो मेरा जो शबनम गहलोत रिव्यूज वाला चैनल है ना, वो मेरा 3-4 दिन में इससे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे, और विद इन 2 मंथ में मैंने वो मोनेटाइज कर लिया था। अब मैं तो चालू के घर में नहीं रहती भाई, मैं तो चालू के घर में नहीं रहती। और ऐसे ऐसे चैनल भी हैं भाई जिसमें वो माई फर्स्ट व्लॉग करके उनकी रील वायरल हो जाती है और रातों रात उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और पता ही नहीं चलता उनको कि कौन पहली बार उनको पहली बार ही देखा, क्योंकि वो फर्स्ट व्लॉग करके डालते हैं। ऐसी भी रील हुई है, और भाई साहब वायरल हो गई ऐसी रील मैंने देखी कि पहला व्लॉग डाला गाँव से, एक हल्का सा म्यूजिक लगाया, कुछ सेकंड की क्लिपिंग डाली, माई फर्स्ट व्लॉग, और भाई साहब उनकी चैनल मोनेटाइज हो गई, इतनी वायरल चली गई वो वीडियो। तो ये तो फिर भी यहाँ पे 3 साल से झक्कर मार रहा है भाई, चालू के हर व्लॉग में आ रहा है अलग से भी, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो काय का घंटा फायदा हो रहा है इसको। बेचारा घर जमाई, ना घर में इज्जत, न ससुराल में इज्जत, न वाइटी पे इज्जत। तो अब जैसे कि ये लास्ट टाइम वीडियो में डालकर गया था कि इसका पार्ट आएगा, तो उसने अगला पार्ट भी उसने डाल दिया, और इस बार 10 मिनट की वीडियो डाली है भाई साहब। कल को जब ये चैनल मोनेटाइज अगर हो गया, जिनके चांसेस 50-50% हैं, तो उसमें ऐड लगेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो चालू ने सवाल पढ़कर बताया कि फनी अगला सवाल है कि किसी ने पूछा है कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे आपके अम्मी अब्बू को क्यों नहीं देखते। वो कहता है कौन नहीं देखता, हम देखते हैं, हम अपने अम्मी अब्बू को देखते हैं। तो चालू ने कहा आप देखते हो, आप नहीं नहीं हम देखते हैं, हमें देखो हमारे अम्मी अब्बू को हम बहुत प्यार करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हम अपने अम्मी अब्बू को प्यार करते हैं। चल झूठा, अगर तू सबसे ज्यादा दुनिया में अपनी अम्मी अब्बू को प्यार करता तो तू दुनिया में अपने अम्मी अब्बू को अकेला छोड़कर नहीं आता। तेरी एक बहन है, तू एक भाई है, और तू किसके सहारे छोड़ के आया भाई माँ बूढ़े माँ बाप को। तेरे पापा भी बीमार, तेरी अम्मा भी बीमार, बेचारे बूढ़े इस एज में दवाइयाँ खाते रहते हैं। ऐसे में जहाँ बच्चों का सहारे की जरूरत होती है, माना कि उनका अच्छा खाया पिया है, मेहनत से उनके हाथ पैर सलामत चल रहे हैं, बट फिर भी उनको किसी से अपनी बातें करने के लिए, दिन काटने के लिए कोई तो चाहिए। नहीं हम तो प्यार करते, खुद ने अधेड़ उम्र में शादी करी, तो क्या इसके माँ बाप की उम्र नहीं होगी। अब जो कोई पढ़ रहा है, जो कोई जो है कोर्स कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, और जैसे डॉक्टर के अलग अलग लेवल होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो भाई उनकी शादी लेट हो रही है तो जस्टिफाई होती है। और ये आदमी ये इन्होंने 7 साल इंतजार किया, जबकि चालू भी ड्रॉप आउट है। चालू ने भी 7 साल इंतजार किया, ये तो पढ़ाई तो वहीं छोड़ के आ गई थी। मतलब मेरा कहने का है कि भोपाल में, यहाँ पर आई है ये 2013 में, तो सोचो 2013 से लेकर, और इसकी शादी कब हुई है 2022। जब ये यहाँ आई थी तब ये घूम रही है, वीडियोस में आती है, अच्छी खासी ठीक ठाक थी भाई। तो क्या करा, कुछ घर के काम सीखे,
कुछ और हुनर सीखा, कुछ और काम करना सीखा। घर का काम इसको नहीं आता, घर संभालना इसको नहीं आता, रिश्ते संभालना इसको नहीं आता, बच्चा संभालना इसको नहीं आता, बस जबान चलाना बहुत आता है। तो बस उसी को इसने प्रोफेशन बना लिया। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। भाई भाभी चलो आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं, बताओ आप कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे। बस अपना चैनल चमका लिया भाई साहब इसने एक्टर एक्ट्रेस को बिठा के, और उनसे Q&A पूछ पूछ कर। काश उनको पहले से पता होता कि ये वो आस्तीन का सांप है जो हमें डस लेगा तो इस आस्तीन के सांप को कब का घर से बाहर निकाल के फेंक देता। तो हमारे माँ बाप जो है वो जा रहे हैं इंशाल्लाह हज करने के लिए। हज करने के लिए बाद वो यहाँ पर आएंगे, तो अब उनकी मर्जी है, वो यहाँ पे रहना चाहे वहाँ पे रहना चाहे, उनकी मर्जी है। तेरे में गट्स होने चाहिए, तेरी बीवी में, तुझ में मिलकर गट्स होने चाहिए इतने कि तू अपने माँ बाप को राजी कर ले कैसे भी करके, कि नहीं देखो हमारा काम कारोबार यहाँ है लेकिन तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। अब तो तुम्हारा पोता भी हो गया है, उसके सहारे से उसको अपने दादा दादी की ज़रूरत है। वहाँ का घर जो है वो ठीक है, कहीं का भी रेंट पर दे दो, एक हिस्सा अपने पास रख लो, तब भी हम जब भी गांव जाएंगे जो भी चीज़ें हैं, खेती बाड़ी जो भी कुछ है इनका थोड़ा बहुत वहाँ पे काम, वो किसी और के सहारे अपना रख दो, जैसे लोगों से काम करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ हो सकता है, सब मैनेज हो सकता है। पर फ्रेंड्स अगर हम उनको अपने घर ले आएंगे तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। जहाँ उनकी मर्जी रहेगी वहाँ वो रहेंगे, और तूने छोड़ दिया उनको गाँव में। और मुझे अपने अम्मी अब्बू इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा प्यारे। चल झूठा, ये कितना कैसा अजीब लगता था ये। वैसे इसने ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई है, वैसे नीले कलर का अजीब सा लोअर, प्लास्टिक की कुर्सी। देख लो भाई साहब, लेवल है इनका, लेवल। जहाँ ये इतनी देर कह रहा है उतनी देर गर्दन नीचे करके ऐसे भोली वाली, ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं। चालू अप्पी बहुत सब कुछ पता है लेकिन ऐसे भोली बनकर बैठ जाते जैसे वो कुछ नहीं जानती। और जैसे कि हमेशा नेहा गर्दन हिला हिला के इसकी बोलती ना, हिलाती है भाई ये, अब इसने कम कर दिया, पहले बहुत हिलाती थी। ऐसा नहीं, मेरी बीवी है, मेरी बीवी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैं अपने बीवी को बहुत सपोर्ट करता हूँ, इसलिए तो मैंने उसका काम बांटने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर आ गया था, और फिर इसका काम बांटने के लिए किसी और को ले आया यहाँ पर नौकरी पे। तो ये फर्क है मेरा चालू से शादी करने का, कि पहले मैं नौकर था, आज मेरे नीचे कोई नौकर है। तो आप भी ऐसे ही करो, कोई भी अच्छी लड़की देखो जो कमा रही हो, अपनी नौकरी छोड़ लो, उससे शादी कर लो, अपने माँ बाप को छोड़ दो और उसके पास जाके घर जमाई बनकर रह लो। वाह फनी वाह, कितना अच्छा इन्फ्लुएंस करा इस आदमी ने। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम्मी पापा अभी चलते हैं, मजबूत है। भाई तुम ना रहने वाले उनकी एज में इतने मजबूत, ना तुम चलते फिरते रहने वाले, ना तुम मजबूत रहने वाले, लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है और पहले से ज्यादा खतरनाक दोहराता है। अगला सवाल, पितू ने पूछा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या चीज है जो पाना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज जो आपकी पूरी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश थी, चालू को पाना, वो मैंने पा लिया। और उस मोमेंट पे इसके पैरों पे नजर डालना, ये अपने पैरों को हिला रहा है, शेक कर रहा है, और जो ये करते हैं ना वो लोग 100% जो ना वो नर्वस आ रहे होते हैं, मतलब वो नर्वस हो रहे होते हैं, और ये सबसे बड़ी निशानी है। और दूसरा, झूठ बोलने की भी निशानी है, क्योंकि उनका पूरा फोकस नहीं होता। बस चालू को पा लिया, अब हमें काम करना। चालू को पाने की तेरी ख्वाहिश थी, ओफ, तो अब ये ब्रांडेड टी शर्ट, जिम, ब्रांडेड टी शर्ट लोअर, जूते, चश्मे, घड़ी, आईफोन, थार, ये सब क्यों चाहिए? सीधी सादी सी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। एक टाइम था जब इसका घर पहली बार रेनोवेट हुआ था, इसने अलमीरा वगैरह बनवाई थी, तब इसने कहा था ये देखो फनी का सेक्शन है, फनी का बस इतना ही सामान है। नहीं, मैं सीधा साधा सा आदमी हूँ, बस मुझे इतना ही पसंद है, मेरे लिए इतना ही है। तुम्हारे देखो, तुम्हारा अलमारी संभाली नहीं जा रही। आज की डेट में जितना चालू का है ना, उतना ही इसका इतना बड़ा सेक्शन है, और दुनिया भर के कपड़े भरे पड़े, और वो सब ब्रांडेड है। ये है वो सीधा साधा संत महात्मा आदमी, सब ऐसे ही होते हैं, लालची एक नंबर के। जिसकी आदत होती है ना लालच, जिसकी जो जैसी आदत होती है, लालच छोड़ो या सीधा साधा रहना छोड़ो या जैसे भी रहना छोड़ो, जिसकी आदत होती है ना वो आदत वैसे ही रहती है, आदत थोड़ी ना बदल जाती। तो ये इसका हिडन टैलेंट था, लालच, जो निकल निकल के अब सामने आ रहा है। जब तो बड़ा शरीफ बन रहा था, जब भाई भाभी ने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था, ओफो, गर्दन भी नहीं हिला रहा था, झुके जा रहा था, इसका बस नहीं चला था, नहीं तो नीचे गर्दन झुका के बिल्कुल जमीन पे बैठ जाता। बस चालू को पाने की ख्वाहिश थी, चालू को पा लिया, बस अल्लाह ताला एक अच्छा सा बच्चा दे दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा तो तेरा 5 महीने पहले ही हो गया, तो फिर तू क्यों मांग रहा है? मुझे थार दिला दो, मुझे थार। बच्चा आया और इसको थार चाहिए, शादी हुई इसको बुलेट चाहिए, इसको आईफोन चाहिए। पिज़्ज़ा को आईफोन दिला दिया, पिज़्ज़ा को आईफोन पहले मिल गया, हमें तो अभी तक नहीं मिला। अरे भाई साहब, कितना फैल मचाया इस जिद्दी बच्चे ने, एक्चुअली जिद्दी 36 साल के आदमी ने। एक और सवाल था, एक्चुअली काफी लोगों ने पूछा था आप इतना कूल कैसे रहते हो। नहीं, ये कूल नहीं है, ये फूल है, PHOOL वाला नहीं, ये फूल है, फूल।
वही समझ जाओ, वही वाला फूल। ठंडा दिमाग रखता हूँ मैं, 1000 बलाओं को टालता है। अच्छा भाई, अब दिमाग ठंडा क्यों नहीं रखता? क्यों बिखर रहा था अभी बच्चों पे? क्यों बच्चों से कह रहा अब मैं इनको कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दूंगा, अब मैं इनको कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेकर जाऊंगा, अब इनको कुछ नहीं होगा इनके लिए। ऐसे फैल रहा था भाई साहब, बेगैरत आदमी 36 साल का, वो 20 साल की लड़की और 17 साल के लड़के से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। और तभी तो सारा घर खानदान जो ना इसकी ये बिगड़ैलपन को देखकर हंस रहा था, खिल्लियां उड़ा था। तब भी इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा खानदान मेरा मजाक उड़ा रहा, क्योंकि अंदर ही अंदर इसकी आदतों से सब वाकिफ हैं। इसलिए मैं जो है ठंडा दिमाग रखता हूँ। कभी गुस्सा आता है तो चुपचाप कमरे में बैठ जाता हूँ, ठंडा पानी पी लेता हूँ, तब चालू। भाई चुप नहीं रहे भाई, कभी कभी तो मुझसे लड़ाई कर लेते। लड़ाई तो इनकी शुरू से बजी है भाई। देखिए, इसीलिए तुमसे मेरी लड़ाई होती है कि तुम मेरी बीवी हो। तो भैया तू किसी और की बीवी से जाके लड़ेगा? एक काम कर, अपने साले साहब की बीवी से जाके लड़ ले, बता देंगे तुझे मुदा का रास्ता। तुमसे मैं गुस्सा कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन किसी और से नहीं कर सकता। किसी और से करके देख, तेरे को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। अगर कोई बाहर वाला आपका दिल दुखाए तो आप क्या रिएक्ट करते हैं? बाहर वाला कौन? इसके साले? हाँ, इसके साले साहब, इसकी सलत साहिबा, और कौन है बाहर वाला? बता। तूने छोड़ा ही नहीं किसी बाहर वाले को जो इसका दिल दुखा सके। दिल दुखाने के लिए पास में रहना, बातें करना, कुछ चीजें करना, कुछ तो होता है। पहले मुझे शादी से पहले बहुत गुस्सा आता था, जो कि नेहा ने कहा था कि ये बहुत गुस्सैल आदमी है। देखो, इसने खुद अपना एक्सेप्ट कर रखा। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन शादी के बाद मेरा गुस्सा पूरा ठंडा हो गया। गुस्सा ठंडा नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं फनी भाई कॉम्प्रोमाइज करना। क्योंकि तुमने पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि मैं अगर इससे लड़ाई झगड़ा करूंगा तो ये मेरी वाट लगा देगी, मुझे घर से किक मार के बाहर निकाल देगी, फिर मैं ना घर का ना घाट का। रोता रोता अपने माँ बाप के पास जाऊंगा, मुझे मेरी बीवी ने निकाल दिया, कैसा लगेगा? ओ माय गॉड। कहता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो तुम मुझे समझाती हो और ये करती, मुझे समझाती हो, सिखाती हो, तब से मेरा गुस्सा बहुत ठंडा हो गया। ठंडा नहीं हो गया है, ATM करो। उसकी आवाज में दब गया है। अगला सवाल, सोशल मीडिया से में जो है आके तुमने शादी कर ली है चालू से, तो सोशल मीडिया पे अपने आप जुड़ गए हो, तो अच्छे भी कमेंट आते हैं, बुरे भी कमेंट आते हैं। तो स्टार्टिंग में जब कमेंट आते थे तो आपको कैसा लगता था? ना इसको तब बुरा लगता था क्योंकि ये ढीठ आदमी था, ना इसको आज बुरा लगता क्योंकि ये डबल ढीठ आदमी हो गया। जो पहले खुद मोटी चमड़ी का ढीठ आदमी था, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, जो अपने माँ बाप को राजी कराने के लिए तुझे नए नए फंडे बता सकता है कि ऐसे करके राजी कर ले, फिर हमारी शादी हो जाएगी। क्योंकि खुद में तो इसकी हिम्मत थी नहीं कि अपने माँ बाप को राजी करे कि नहीं मुझे शादी करना है चालू। उनकी तरफ से तो क्लियरली ना थी, इसीलिए शादी इतने टाइम तक टल रही थी। और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद इन दोनों ने ही बताया है अपने व्लॉग्स के थ्रू। कहता है मेरे लिए तो सब कुछ नया था ना सोशल मीडिया, तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था। अरे भाई, तुझे कभी बुरा लग ही नहीं सकता क्योंकि तेरे पास तो जमीर ही नहीं है। जमीर होता है इंसान को तभी तो बुरा लगता है। तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा, शादी होके मैं यहाँ पे आया, बहुत सारे लोगों ने बोला निठल्ला नकारा आदमी, गुटकू गुटका तो आज भी वही बोलते हैं। तूने कौन सा अपना स्टेटस चेंज कर लिया कि कुछ करता नहीं है और चालू के पैसे पे ऐश कर रहा है? वाह फनी बाबू, खुद ने सारी लाइनें बोला दी हूँ। उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन इस टाइम हिम्मत नहीं आ गई, तो ढीठ हो गया है। तूने कहा पैसा अपनी आंटी होना चाहिए, तो बोलने तो क्या फर्क पड़ता है? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, एक आंख से पढ़ो, दूसरी आंख से डिलीट कर दो। कहता है तुमने भी सिखाया, भाई ने भी बोला, ऐसा भी होता है वैसे भी होता है। भाई सब पछता रहे होंगे, अगर भाई ने बोला और भाई ने तुझे समझाने की कोशिश करी होगी ना तो पछता रहे होंगे। क्योंकि भाई लिमिट होती है। चलो शुरू में शादी होकर आया, 1 महीना 2 महीना कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि लोगों को टाइम लगता है कि भाई चलो अब यहाँ पे रह रहा है तो चलो जब तक कुछ और काम नहीं होता तो ये आदमी कुछ काम ढूंढ लेगा, जॉब ढूंढ लेगा। क्योंकि इसने तो भाई से यही झूठ बोला है ना कि वहाँ पे ये जॉब करता था, इसने MBA कर रखा है। तो भाई कहाँ है? तूने आज तक डॉक्यूमेंट निकाले नहीं, कहीं नौकरी ढूंढ ले। तू नौकरी करता, सुबह शाम यहाँ से घर से निकलता, फिर अपने बीवी के साथ कंट्रीब्यूट करता, उसका कंटेंट बनाने में हेल्प कर, फिर भी भाई भाभी तेरी रिस्पेक्ट कर लेते, 100% करते। लेकिन जब पता चल गया कि तू भाई नल्ला है, नाकारा है, कोई काम नहीं करता, जो तुझे काम उसकी बहन ने खोल कर दिया तूने वो भी बर्बाद कर दिया, तू वहां पे भी पूरा टाइम नहीं देता, तो भाई कौन तुझे इज्जत कर लेगा? तभी तो तुझे इंट्रोड्यूस कराने में भी उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये मेरा बहनोई है, जो मेरी बहन के पैसों पे पल रहा है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ गया। पता तो सबको है ना कि इसकी जो बहन, मैडम की जो ननद है, जनाब की जो बहन है, उसके सास ससुर बूढ़े हैं और ये अकेला लड़का है। तो वो ये ताना नहीं मारेंगे कि जैसे तुमने अपने माँ बाप को रख रखा और गाँव से उठा के, या यूँ कह लो कि वहाँ भोपाल से उठा के तुम ले आए हो, तो ये तुम्हारी बहन विदा होके क्यों नहीं गई, या फिर वो भी अपने माँ बाप को ले आए। तो वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत पछता रहे होंगे कि मैंने एक बार कह दिया, इसने तो उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लिया। उसके बाद भाई साहब आई कांटेक्ट भी नहीं होता, बचते फिरते
ये जितने भी इवेंट हुए, जितने भी इन्होंने एक साथ कोई भी ऐसा टाइम बिताया, वहां से ये बंदा गायब था। जब आप एक मुकाम पर आ जाते हो, जब अल्लाह आपको इज्जत नवाज देता था, कैसी इज्जत, घर जवाई बनने में तुझे कैसी इज्जत हासिल हुई भाई, अपने माँ बाप को छोड़ने में कौन सी इज्जत कमाई तूने। तुझसे लाख दर्जे अच्छे तो वो लोग हैं जो तेरे यार दोस्त हैं, अपनी फैमिली में अपने माँ बाप के, अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने वही गाँव में रह रहे हैं। भले ही वो तेरे पैसों पे थोड़ी बहुत पार्टी कर लेते होंगे, ऐश कर लेते होंगे, तेरी खुशी में तुझे राजी करने के लिए तेरी चापलूसी कर लेते होंगे, पर कोई अपने माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के इस तरह से तेरे पीछे नहीं भाग कर आ गए। अरे तुझसे लाख दर्जे अच्छे तो इरफान है भाई, वो अपनी बीवी को इतने अच्छे से टाइम देता है, क्वालिटी टाइम दोनों स्पेंड करते हैं अच्छे से। उसकी बीवी काम कर रही है तो उसमें सपोर्ट करता है। मुझे नहीं पता कि एडिटिंग वो खुद से सीखी है या इरफान ने उसको सिखाई है, मुझे नहीं लगता कि इरफान को शायद आती भी होगी, लेकिन वो फुल टू सपोर्ट कर रहा है, पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। ये तो यहाँ पे पड़ा रहता है और वो पूरा दिन अपना वो जॉब करता है, वहाँ से कुछ भी रेसिपी सीख लेता है। डेफिनेटली सीखें, क्योंकि वो रेसिपीज़ मैंने इनके इसमें मेन्यू में सुनी है। उसकी बीवी इतनी अच्छी घरेलू औरत है, घरेतन है, अपना घर संभालती है, अपने हस्बैंड को टाइम देती है, उसके लिए रिस्पेक्ट करती है, उसको खाना पीना सब कुछ बनाती है, और छोटी सा ही घर उन्होंने अपना अलग से बसा रखा। और बीच बीच में उसकी अम्मी वहाँ पर आकर रुकती भी है उनके पास। उस दौरान भी आई हुई थी जिस दौरान इसका बच्चा हुआ था, और वो दोनों, उसकी अम्मी थी, वो इरफान की अम्मी थी और इरफान की वाइफ थी, जो इनके यहाँ पे 1-2 दिन रुकी थी। 1-2 दिन रुकने का मतलब ये था, हम रोज देखते थे ना, मुझे लग रहा है वो दिन भर में यहाँ पर रहती थी और शाम को अपने घर चली जाती होंगी। लेकिन इस चापलूस औरत ने, इस मोटी चमड़ी की औरत ने एक बार भी जिक्र नहीं करा था कि ये कौन औरत है, ये बुढ़िया जो है ये कौन है, मतलब बूढ़ी अम्मा वो कौन है। लेकिन फिर मैंने देख लिया था, क्योंकि जब मैंने उनकी वाइफ के चैनल देखे, कुछ शॉर्ट वीडियोस देखे, तो मैंने देख लिया अच्छा ये तो वही हैं। अब क्योंकि इरफान की अम्मी और इनकी अम्मी बतियाती रहती थी, बातें करती रहती थी, तो मैं समझ गई। मैंने कहा अच्छा इनकी वजह से ये रोज़ ले आते हैं वहाँ पर साथ में। इतने सारे लोग ताने मारते हैं, ये करते, तुझे तो सारे लोग ताने मारते, इतने सारे नहीं, सारे लोग ताने मारते हैं। और जो लोगों को थोड़ी बहुत रिस्पेक्टेड लगता था ना कि भाई कितना अच्छा है, सपोर्ट करता है, ऐसा पति है, वैसा पति है, उन्होंने भी देख लिया तो तू कैसा पति है और तूने कैसे फैल मचाया। तूने तो बच्चों को भी फेल कर दिया भाई। तू बच्चों की तरह से, वो जो बच्चे टीनेजर बच्चे हैं ना, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरी भी तो एनिवर्सरी थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तूने क्या दिया भाई, चल बता। वो बच्चों ने जो भी अपने जोड़े जंगोड़े पैसे, थोड़ा बहुत जो भी उसने लड़की ने प्रमोशन किया, उसके जो भी चिंदी पैसे उसको आए होंगे, उससे उसके हाथ जो लगा उसने वो मंगा लिया। अब ये डेफिनेटली जो गिफ्ट आया ना, ये चालू ने मंगाया है, क्योंकि चालू ने पे करा है। ये कोई बातों में तो आने जाती है। और कौन सा उस लड़की के पास इतनी कमाई हो रही है कि वो हर चीज कस्टमाइज करा के इसका नाम लिखवा कर लेकर आएगी। तो इतना फैल मचाया, तूने अपनी बीवी के लिए क्या दिया? तेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि भाई इसको तो गजरों का बड़ा शौक था, तू शौक से उसके लिए गजरे ही ले आता, अच्छे वाले असली फूलों के, जो इन दिनों मिलते हैं, जो मोगरा के होते हैं ना, बड़ी अच्छी खुशबू आती है भाई उनको। अगर गाड़ी में आप बैठे हो, एसी चल रहा है, तो भाई साहब एकदम गाड़ी में आते के साथ इतनी महक जाती है ना गाड़ी, तो गजरे दे देता। कोई भी हल्का सा, कोई भी, अरे 1000 रुपीज़ भी नहीं था तेरे पास, जिसका इसने प्रमोशन करा था, कितना अच्छा ब्रांड है, इतने साइज से इतने साइज तक का मिल जाता है। अरे भाई थोड़ा ही सही, गिफ्ट गिफ्ट होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। देने वाली की नीयत और दिल और सोचने वाली बात होती है। 1000 रुपये का तुझसे तो सूट भी नहीं निकला, सिर्फ एक बुके में ही इसके पैसे खत्म हो गए। बस बुके के लाए कि मेरे पास पैसे थे, तो शर्म आनी चाहिए तुझे। और तू बच्चों से गिफ्ट मांग रहा है जो कमाते नहीं है। तू तो चल एक बार को फिर भी हो सकता है रेस्टोरेंट से तुझे थोड़े बहुत मिल जाते हो पैसे, या चालू के कार्ड से मिल जाते हो। उन बच्चों को, उनका क्या है, बेशर्मी पना दिखा दिया ना, मुझे गिफ्ट नहीं दिया। आखिरकार ताना मार मार के सासू माँ से भी गिफ्ट ले लिया। तो ये जो इसने अपना ये फनी वाला दामाद वाला, या ये कह लो ना कि एक नल्ला नकारे वाला जो इसने रूप दिखाया, उससे भी बहुत सारे लोग जो ना ये सोचने पे मजबूर हो गए, ये कैसा आदमी है, चालू अपी इसको पालती हैं, चालू अपी इसके लिए इतना कुछ करती हैं, इसने देखो कैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए कि भाई एनिवर्सरी तो दोनों की थी, करना चाहिए थी। वो हैं जो वाकई में इसको पसंद करते हैं, और वही लोग हैं जो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखो हमें तो पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है, जब भाई ने इंट्रोड्यूस किया था, बस भाई उसी दिन को कोसता होगा। तो यहाँ पे हर एक इंसान को हेट मिलता है, तो भाई ने समझा दिया था, ऐसे कर दिया था, गर्दन हिला हिला के मत कर। तो मुझे ये लगता है कि मैं तो झेल लेती हूँ, पता नहीं फनी कैसे झेलेंगे। अरे तुझसे ज्यादा झेल हुआ है वो, जब तुझे झेल गया तो नेगेटिव कमेंट नहीं झेलेगा भला, बल्कि उसने तो तुझे झेलू बना दिया, ढीठ बना दिया। ढीठ हो जाओ, बिल्कुल पत्थर रख लो अपने दिल की जगह, बिल्कुल एकदम से वो मत होता। एंजाइटी तो भूल जाओ, एंजाइटी नाम की कोई चीज भी थी। और जब तक ये एंजाइटी, जो ये अपने मुंह से कहती थी भाई, वह एंजाइटी बहुत बुरी चीज होती है, जिसको होती है उसी को होती है, लेकिन इसको एक्चुअली क्या है ना, ये डरपोक है। मैं उसको डरपोक का नाम कहूंगी कि जिन छोटी मोटी चीज़ों से ये डर जाती थी, परेशान हो जाती थी ना, उसको एंजाइटी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जिनको होती है ना भाई, उनकी हालत खराब हो जाती है। ये बस उस शब्द को भुना लेती थी, और बस उसकी वजह से तो अब डरपोक तो है ही एक नंबर। अब एक बात बताओ,
फ्लाइट के सफर करने में काहे की एंजाइटी भाई, ये छोटी छोटी बातों में टेंशन लेती थी, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। फनी ने उसको भी ढीठ कर दिया। ऐसी कमेंट आ गए। वैसे जब तक ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से ये ढीठ हुई है फूलती चली गई, फूलती चली, क्योंकि इसके दिमाग पे, इसकी सेहत पर असर पड़ना शुरू कम हो गया। और ये भाई साहब इसने जो वो ठूसम ठास मचाई है, और उसके बाद तो आज तक नहीं रुकी। इसमें यहाँ बैठी हुई तो फिर भी ऐसे लग रही है कि भाई साहब की कितनी पतली दुबली है, जबकि हेल्दी तो ये यहाँ पर भी हो रही थी। लोग टोक रहे थे इसको। क्या अच्छा लगता है जब बाहर लोग मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप जो है क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हम आपको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ना उस टाइम इतना नहीं सोचा था कि आप लोग सब इतना फनी को प्यार देंगे। हाँ चलो, अभी इसके पीछे भी तो तेरी साजिश थी। चल तो इसके चैनल को प्रमोट कर दे, एक बार बोल दे कि फ्रेंड्स, जितना प्यार आपने मुझे दिया ना, उतना ही प्यार आप फनी को भी देना, क्योंकि फनी ने अपना चैनल खोले। तूने यही एग्जैक्टली शब्द बोले थे ना जब इसने इंस्टाग्राम ओपन किया था। भाई जब इसकी शादी हुई तो शादी के अगले दिन इसने इंस्टाग्राम के लिए बोला। इसके रातों रात इंस्टाग्राम पे सारे फॉलोवर्स बढ़ गए। और ये भाई साहब नल्ला नकार आदमी, गुड फॉर नथिंग, अपना पासवर्ड भूल गया, क्योंकि इसने सालों से उसको कभी लॉगिन ही नहीं किया था। पासवर्ड भूल गया, बने बनाए उसमें वो ऐसे के ऐसे बेकार पड़े हैं। फिर इसने 2 से 3 दिन बाद फिर दूसरा बनाया, फिर उसको बोला, फिर रातों रात बढ़ गए। एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे वो बॉट से हो गए हो। फिर इसका अकाउंट वेरीफाइड हो गया भाई, ब्लू टिक मिल गया उसको। लेकिन जब उस पर ये कुछ नहीं करता था, गुड फॉर नथिंग था, और जब इंस्टाग्राम वालों को ये लगा यार ये आदमी तो बिल्कुल ही बेकार है, नल्ला नकारा है, ये तो देने लायक भी नहीं, उन्होंने तुरंत इसका वेरीफाइड टिक हटा लिया बिल्कुल। अब हो गया ब्लैंक, अब रह गया सिर्फ खालिद न्याज। फिर एक अपनी बातें बनाने बैठ गई कि एक छोटी सी बात बताऊंगी कि अम्मा पापा जो है ना वीडियो में थोड़े कम आते हैं। तब तक तो अम्मा पापा एक्टर एक्ट्रेस नहीं बने थे भाई, अब अम्मा पापा भी एक्टर एक्ट्रेस बन गए। चालू ने फनी ने एक्चुअली उनको फीड करा दिया इस चीज़ के लिए कि इससे पैसा आएगा, पैसा बरसेगा, तुम्हें अच्छा व्यवहार करना है, अगर तुम ऐसे करोगे तो चालू डिप्रेस हो जाएगी, पैसा नहीं खर्च करेगी, हमारे दरवाजे खिड़की दीवारें ठीक नहीं करवाएगी, लेंटर नहीं डलवाएगी, किचन नहीं बनवाएगी, जीने में ये नहीं करवाएगी, वो नहीं करवाएगी, नए सोफे नहीं लेगी। तो भाई साहब पैसा किसको बुरा लगता है, और वो भी जब अपना खुद का बेटा वहां पे रह रहा हो। तो इसने अगर हो सकता है ये भी कह दिया और तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई उन्होंने भी सोच लिया, जब ओखली में सिर दे दिया तो भाई अब मूसल से क्या डरना, कि चलो आ जाएंगे कैमरे पे और तुम्हें ब्लॉगिंग भी करवा के दिखा देंगे भाई, तुम्हें खुश खुश भी दिखा देंगे। अब तो जान बूझ के भाई साहब इसके फादर इन लो आते हैं, बच्चे को उठा उठा के कैमरे में दिखाते हैं और उनसे अपना कंटेंट का पूरा हिस्सा देने की कोशिश करते हैं। और भाई पोते को खिलाएंगे दिखाएंगे। कहाँ तो बात तक करना पसंद नहीं करते थे। और ये सेम कंडीशन जो है अम्मी की भी है इनकी। वो बराबर आती हैं, हिस्सेदारी निभाती हैं, बातें करती हैं, बिल्कुल नहीं शर्माती। पहले घूम जाती थी, ये दिखाती तक नहीं थी। तो फिर लोग ऐसे कमेंट करते थे कि वो व्लॉग में नहीं आती, वो खुश नहीं रहते, ये नहीं रहते। तो मैं फनी से कहती थी, तो भैया फनी ने माता पिता को समझा और उसके चक्कर में माता पिता को लालची बनवा दिया। अगला सवाल था, चालू की व्लॉगिंग करने पे आपका पहला रिएक्शन क्या था? उसे तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हर चीज ना चालू हद में रह के करती थी। और आज की डेट में ये बेशरम आदमी नुमाइश लगा के बैठा है अपनी बीवी की, इतने सारे मर्दों के बीच में मेकअप करा के, पुताई करवा के, नन बना के उसको, और उसको बाहों में भर के, जो बाहों में आ भी नहीं रही थी, कुर्सी पे खड़ा करके अपनी बीवी की मर्दों के बीच में नुमाइश लगा रहा था, उसकी खूबसूरती दिखा रहा था। जहाँ अबाया बुर्का नकाब जो है वो खूबसूरती को छुपाने के लिए होता है, जिससे कि गैर महरम की नज़र ना पड़े, इसलिए अबाया और बुर्का जो है वो इस्लाम में आया है कि जिससे कि औरतों पर, उनकी खूबसूरती पर, उनके जो है अंग पर, उनकी जो है बॉडी शेप पर नज़र ना पड़े गैर महरम की, इसलिए होता है बुर्का। जिनको नहीं पता मैंने डिटेल में बता दिया। वही आदमी नुमाइश लगा रहा था। वाह, तू बड़ा हद में था। और जब तेरी बीवी बैठकर कैमरे पर फीड कराती है और लोगों को अंदाजा चला जाता है कि भाई वो बच्चा बैठ कर फीड ले रहा है, तब तुझे वो समझता है कि तू समझता है वो हद में है क्या? चालू अपनी हद में रहकर व्लॉगिंग कर रही है, अब पूरी बेशरम हो चुकी है। इतनी तो कभी एक्टर होने के बाद, एक्ट्रेस होने के बाद इसकी भाभी तक ने नहीं किया। कभी नौबत भी आई थी तो पूरा गले से लेकर नीचे तक बच्चे को पूरा कवर कर लिया। और रही बात हद में रहने की, तो ये तूने इसको आइडिया दिया था कि अगर तुम नकाब हिजाब नहीं करोगी, ऐसे फ्लॉन्ट करोगी, चाहे अंडर टाइम आई लव यू बोलेगा, आंख मार मार के रेड हॉट लिपस्टिक लगा के, तो जब छिचोरपंती करेगी तो भैया कौन ससुराल वाले इज्जतदार खानदानी घर वाले किसी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे? तो इसीलिए जब उसकी बहन है जो पर्दा करती है, मतलब नहीं आना चाहती सोशल मीडिया पर, पर्दा तो खैर ऐसे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती क्योंकि उसको पता है कि एक औरत की क्या मर्यादा है, हमारे इस्लाम में क्या बताया, तो उसके चलते वो पूरे फॉलो करती है उन सब चीज़ों को। तो उसको नहीं ये सारी चीज़ें पसंद है। फिर दूसरा, इनका बैकग्राउंड, जो घर खानदान जहाँ से भी मतलब इनका है, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता है क्योंकि वो वहीं से रहते हैं, तो वो भी एक मेन रीज़न। तो उसके चलते भाई साहब हिजाब स्टोरी का इसने नौटंकी कर लिया। और फनी कह रहा है कि हद में रह के काम करती थी। वाह फनी दोगले आदमी, हर पैर दुपट्टा लेके अच्छे से सब कुछ करती थी।
होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे प्रॉब्लम होती कहाँ से? तुझे तो पता था कि भैया ये कुछ ना कुछ तो कर लेगी, ये नहीं करेगी तो इसके भाई भाभी तो इसको कुछ करा ही देंगे। तू तो खुद इस पर नुता बैठा हुआ था। तूने चालू ये सवाल आज तक क्यों नहीं लिया? ये सवाल भी तुझे लेना चाहिए था कि जब तुम रिलेशनशिप में थे और तू कमाना शुरू कर दिया और तूने अपना घर लिया, तेरे घर लेने पर फनी का क्या रिएक्शन था? तुम लोग तब क्या बातें करते थे? फनी देख मैंने घर ले लिया है, अब तो देख हम यहाँ पे अपनी गृहस्थी बसाएंगे। ये नहीं बोला था? ऐसे करके तूने कोई रील नहीं बनानी चाहिए थी। तो आपकी कोई ड्रीम कंट्री जहाँ पर आप जाना चाहेंगे? तो सऊदी अरबिया। कहते चालू में आपकी कौन सी आदत नहीं पसंद? चिड़चिड़ापन, कभी भी चिड़चिड़ा जाएगी। पर फनी तुम समझा करो, मुझे तो पीसीओडी था, पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे पीसीओडी था। इसका मतलब अब इसका पीसीओडी ठीक हो गया है, कंट्रोल में है। और अगर वो है तो फिर तूने था क्यों बोला? तूने था में और है में फर्क समझ में नहीं आता। देखो अब तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मोदाहा में ये कुछ नहीं होता। पीसीओडी हार्मोन क्या होता है? क्यों तू गंवार था? तूने तो एमबीए कर रखा था, तुझे नहीं पता कि हार्मोन क्या होता है? तूने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। ऐसे इसने एंजाइटी के बारे में बोला, ऐसे इसने पीसीओडी के बारे में बोला, ऐसे इसने हार्मोन के बारे में बोला। भाई तू स्कूल कॉलेज गया भी था या नहीं गया था? आपकी फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित, और इसको लगा था कि ये मुझे बोलेगा। सही बताओ, और सारे बच्चे खिलखिला के ताली बजा बजा के हंस रहे हो। तो इसने उम्मीद की थी कि ये माधुरी दीक्षित के ऊपर मुझे पसंद करेगा, मेरा नाम लेगा। अरे भाई साहब चालू सोच भी कैसे लिया? सऊदी वाली लाइफ मिस करते हो कि नहीं करते हो? हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो फिर चालू ने कहा चले जाओ। ऐसे ही उसने मुदाहा के लिए बोला। जब उसने मुदाहा का नाम लिया तो कहते अब कैसे चला जाऊँ, अब तो मेरी शादी हो गई। क्यों तेरे खालू की शादी नहीं होगी? चालू जो वो अलग रह रहे हैं, खाला या तेरे पास रह रहे। तो चालू ने सवाल पूछा कि अगर आप सबके लिए अच्छे बन जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके साथ गलत क्यों होता है? कहता अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। तुम सबके लिए अच्छे बन गए। सास ससुर के लिए तू बहुत अच्छी है, ननद के लिए और उसके बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, अपने ही ननद जो जिसका तूने चैनल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसके लिए बहुत अच्छी है, अपने ही मामा मामी के घर में तूने लड़ाई झगड़े कराए तो बहुत अच्छी है, एक बेचारी बिन माँ की बच्ची को तूने ये बता दिया कि इसकी माँ तो इसको छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसकी माँ को इसकी ज़रूरत नहीं थी, अबेंडन कर दिया था, वो तू बहुत अच्छी है। तेरे मामा मामी के रिश्ते कैसे चल रहे? तेरे मामा मामी कमाते नहीं है, तो मतलब मामू तेरे कमाते नहीं है, तेरी मामी जो है वो सौतेली है, उस बच्ची को सही से रखती नहीं है, ये सब बातें तूने फैलाई हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। अब कहाँ गई वो तीनों माएँ? अब कहाँ क्यों नहीं ध्यान रख रहे उस ग्रोन अप लड़की का जो ग्रो हो रही है, दिन रात बड़ी हो रही है। जवान होती हुई बच्चों के लिए तो माओ की सख्त ज़रूरत होती, तो आखिरकार वही माँ काम आ रही है जो जिसको ये इन्होंने इतना बुरा भला कहा, नाम तक नहीं लेती है। बताओ कौन से दिन इसने वीडियो कॉल पे ये उसका जिक्र करके बताया कि हमने उसकी फीस जमा कर दी या हम मिल रहे। चलो वो छोड़ो, फीस का छोड़ो, पर उसकी राजी खुशी तो बताए कि तबीयत ठीक है नहीं है, स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है, ट्यूशन जा रही है कि नहीं जा रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है कि नहीं चल रही। जो यहाँ रह रही है बहन उससे तो इसको मतलब नहीं है, वहाँ रहने वाली भाई जब तक मेरे पास थी, मेरा कंटेंट था, मैं उससे रिलेटेड सारी बातें कर रही थी, मेरे घर से गई, मेरा कंटेंट गया, मुझे कोई मतलब नहीं। तो किसी ने सवाल पूछा कि मेरा सवाल ये पूछेगा कि मेरे हस्बैंड मुझे मेरे मायके वाले से मिलने नहीं देते। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो इनसे पूछ रहे हैं। जो लड़की मायके में पड़ी रहती है ऑब्वियसली वो उससे पूछ रही है तो भाई वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कहता भाई मैं इनके हस्बैंड से कहूंगा उनको मायके वाले से मिलने दो। हाँ हाँ तो उनको ये कह भाई मेरी तरह तुम भी घर जमाई बन जाओ, अपने माँ बाप को छोड़ दो, क्योंकि लड़की का मायका वहीं होता है, क्योंकि उसको सुकून वहीं मिलता है, आप उसके हस्बैंड हो। तो ये बात तू अपनी बहन को बोल, जरा बोल अपनी बहन को कि आजा अपने मायके में रह ले, मैं अपने यहाँ पे रह रहा हूँ, ससुराल में रह रहा हूँ, तू अपने मायके में रह ले और मेरे माँ बाप की ख्याल रख। रह रही है ना तेरी बहन, अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रही है ना, और जब आती है यहाँ पर इंडिया आती है तो अपने ससुराल में रहती है। तो आपको कैसा लगता है कि यूट्यूब कैसा प्लेटफॉर्म? यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बशर्ते आप उसको सही यूज़ कर रहे हो। हाँ तू अपनी बीवी की नुमाइश कर रहा है, तेरी बीवी जो ना बिना अंदर के कपड़े पहन के सामने से ऐसी आकर दिखा रही है, जबरदस्ती का मेकअप कर करके थोप के दिखा रही है। हाँ अपने घर वालों को जो है बुरा भला किसी भी कंडीशन में, माँ को शेड कर रही है, बाप की मजबूरी दिखा रही है, भाई भाभी को शेड कर रही है, उनको नीचा दिखा रही है, और हाँ अपने बच्चे को फीड कराते हुए पूरी सामने सारी दुनिया के सामने दिखा रही है, अपने खाला को अपनी बहन को काम में इतना यूज़ कर रही है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और भाई हाँ लेकिन उससे तुम्हारे बैंक में पैसे जरूर आ रहे हैं, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैंने खुद चैनल बना लिया, तभी तो ये मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो। कहता है तो कभी किसी को खुद से तकलीफ मत दो, यही अच्छा काम है, यही अच्छा अमाल है जो आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी काम आने वाला। तेरा अमाल कौन सा काम आने वाला है भाई? तुझे अल्लाह ताला बख्श देगा कि तूने अपनी
माँ और बाप को अबेंडन करके वहाँ पे छोड़ रखा, और जस्ट बिकॉज अपनी अय्याशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। वरना तू बता यार, तू कौन सा मील के पत्थर तोड़ रहा है भाई। और खुद यूट्यूबर होके एक नॉन यूट्यूबर से ये पूछ रही है, आप क्या बताना चाहेंगे कि एक यूट्यूबर को अगर बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है तो उनको क्या करना चाहिए? ये बताएगा। ये 5 साल झक तूने मारी यूट्यूब पे, इन्फ्लुएंसर तू बनी बैठी है, पूछ रही है इस आदमी से जिसने अभी 3 दिन पहले चैनल बनाया, और वो भी बिना चैनल बने हेट मिली। घर चवाएगी गुटखा किंग। हाँ हूँ मैं गुटखा किंग, बोलो खाता हूँ मैं गुटखा। तो जैसे हीरा को तराश के जो है वो ये पत्थर को तराश के हीरा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही जो है तलाशने की जरूरत होती है। तो जब आप अपने लिए कुछ करते हो ना, और आप अपने घर वालों के लिए कुछ करते हो, तब आपको जिंदगी में सुकून मिलता है कि हाँ हमने अपने घर वालों के लिए कुछ करा है। तूने क्या करा भाई? आज तेरे माँ बाप की जो है तबीयत खराब हो जाए, तू दवाई के लिए पैसे पहुंचा देता है, तू ये कह देता है कि फला जाके दवाई लिया, मैं पेटीएम कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन उसमें और खुद जाकर दवाई लाने में, डॉक्टर के दिखाने में, अपने हाथ से दवाई देने में, अपने हाथ से उनकी केयर करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, उनको अकेलापन फील ना कराने में, उसमें भलाई है या इसमें भलाई जो तू यहाँ पे दूर रह के करा रहा है? और कौन सा यहाँ पे तू भाई सड़कें बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, तू कौन सा टेंडर पास कर रहा है यहाँ रहकर? और अब भाई साहब इसने अपनी असलियत मुंह से खुद ही बता दी। चालू देखो इतना अर्निंग करती है, इतना पैसा कमाती है, वो अपने लिए कुछ नहीं करती है, वो मेरे लिए करती है, हमारी फैमिली के लिए करती है, अपने घर वालों के लिए करती है, सबके लिए करती है। तब उसको सुकून मिलता हो कि हाँ यार मैंने कुछ करा है। तो ये सुकून तू कब लेगा भाई? तू भी तो ये अपने आप को ये वाला सुकून देने का, खुद को ये ऑनर कर कि भाई तू भी ये सुकून पा सके। करना भाई कुछ तो कर, वरना अपना अगर आपका टाइम बुरा है ना तो आपके अपने भी आपको नहीं पूछते। अपने आप को इतना मजबूत करो कि आपके आसपास के लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख पाओ। अच्छा भाई साहब अपने आप को इतना मजबूत कर, तूने कितना मजबूत करा? आज चालू अगर तुझे ये कह दे कि भाई तू जा और अपना कुछ जिंदगी में खुद कुछ कर, क्या करेगा? तेरी एमबीए की डिग्री कुछ कर पाएगी? और अगर कुछ कर पाती तो क्यों धूल फांक रही है? करना भाई, नौकरी कर ले। और अगर किसी को फ्री की आदत लग गई हो, ब्रांडेड चीजें लेने की, इजी मनी, कोई हार्ड एंड जो है मनी नहीं है, कोई जो है जबरदस्ती का फोर्सफुली काम मेहनत का नहीं करना, पसीने नहीं बहाना, सड़कों पे धूल नहीं झांकना, ट्रैफिक नहीं झेलना। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भाई साहब कितनी मशक्कतों के साथ जाते हैं, आना जाना ये सब कुछ करना, फिर वहां सर खपाई करना, ऑफिस में सर खपाई करना। जो बिजनेस करते हैं वो टेंशन लेना, दुनिया भर के लोड लेना। और इसने क्या करा है? और जब वो बोलता है ना मुंह लटका के ऐसे ऐसे नीचे बिल्कुल नाजुक सी कली बैठ जाती है, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं कितनी भोली भालू। आपको एक टैग मिलने लगा है जोरू का गुलाम, आपको कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं यार, ठीक है, अपनी बीवी का ख्याल रख रहा हूँ घर में, तो इसलिए कोई मुझे जोरू का गुलाम कह रहा है तो ठीक है, मैं जोरू का गुलाम हूँ। अरे जोरू के गुलाम तो सब होते हैं, सब होते हैं। जो खुद बिजनेस करते हैं वो भी जोरू के गुलाम है, क्योंकि वो अपनी बीवी को प्यार करते हैं। और प्यार करना, अगर वो अपने साथ साथ काम करना और अपनी बीवी के लिए केयर करना जोरू का गुलाम कहलाया जाता है। तो भाई साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जोरू के गुलाम है, पर नाकारा कोई नहीं है। वो काम करने के बावजूद भी जोरू के गुलाम है। और तू कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। सोच के देखो, अगर इसके माँ बाप इससे पैसे मांगते होंगे कि भाई इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, और ये अपनी बीवी से मांगता होगा उसका पिंक कार्ड, भाई साहब कितनी शर्मिंदगी की बात। तो जैसे आपके और फर्ज होते हैं वैसे आपकी बीवी भी फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है। हमारे नबी ने भी यही फरमाया है कि अपनी बीवी के हक पूरे करो, अपनी बीवी के साथ काम करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने खुद के जो हक है ना वो भी पूरे करो, जो आपकी बीवी के आप पर हक है। अपनी कमाई करना, अपनी कमाई से उसके लिए सामान लेकर आना, उसको किसी के ताने ना सुनने देना। और सिर्फ बीवी का ही हक याद रहा, माँ बाप का हक भूल गया, बहन का, भांजी भांजों के सबके हक भूल गया। तो आपको अपने अम्मी पापा में से किससे ज्यादा डर लगता है? कहता है पापा से। अम्मा से नहीं लगता? नहीं, अम्मा तो मुझे बहुत प्यार करती। कहती पापा मारते थे, बहुत मारते थे, कि मैं अगर जिद करता था तो वो मेरा मुंह पकड़ के ठूस देते थे। भाई उसके बाद भी तू इतना बिगड़ा हुआ है। सोचो अगर नहीं मारते तो भाई साहब इसका कहाँ नेक्स्ट लेवल होता। कहती अच्छा वो आपको मारते थे तो इसलिए फनी सुधरे हुए हैं, वो फनी सुधरे हुए तो इसलिए मैंने उनसे शादी की। ओह माय गॉड, इसको अगर सुधरावा बोलते हैं तो भाई सुधरावा किसको बोलते हैं भाई? तो फिर उसने अपने दादा की तारीफ करी कि हमारे दादा ने हमें पढ़ाया लिखाया, बहुत सारी चीजें की, बहुत अच्छी परवरिश दी। कहता है मैं उनको जो है बहुत मिस करता हूँ, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, उनका जैसा 1% भी बन जाऊं। तो वो ऐसे ही थे, अपने माँ बाप को अबेंडन कर दिया था उन्होंने, अपनी बहन और बाकी जो रिश्तों को भी छोड़ दिया था अपनी बीवी के लिए। वो बहुत खुश होंगे, जहाँ पे भी होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे तेरे को देख के कि उन्होंने तुझे ऐसी परवरिश दी थी कि जैसे तू आज बनकर बैठा है यहाँ। तो भाई ये थी चालू की सॉरी चालू का नहीं, फनी का अनफिल्टर्ड यानी कि कॉपी पेस्ट किया हुआ व्लॉग, जो कि उसने चुरा के अपनी बीवी के व्लॉग में से डाला 1 साल पुराने वाले में। तो उसके जो सवाल जवाब थे उस पर मेरी ओपिनियन ये थी, और अब मैं इंतजार करूंगी कमेंट बॉक्स में आपकी ओपिनियन क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक